बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक कथा मंजूषा का पाठ 6 सत्य का फल। चंबल की घाटी में अनेक डाकू रहते थे और उनमें गब्बर नाम के एक डाकू का गिरोह सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। उसका गिरोह डाका डालकर ऐसे गायब हो जाता जैसे गधे के सिर से सींग। डाकुओं का तो काम ही डाका डालना होता है और वो लोगों को मारते थे, उनके पैसे गहने लूटकर वहां से गायब हो जाते थे। एक बार गब्बर डाकू का गिरोह डाका डालने जा रहा था तो वह रास्ते में एक सत्संग हो रहा था और बहुत बड़े साधु वहां कथा सुना रहे थे। लोग बहुत आनंद में उनकी कथा सुन रहे थे। गब्बर डाकू से उसके गिरोह के एक डाकू ने कहा कि जब कथा समाप्त हो जाएगी तो काफी रात हो जाएगी और उस समय कथा में बैठे हुए जो धनवान लोग हैं हम उन्हें लूट सकते हैं। और यही सोचकर जितने भी डाकू थे सब वहीं लोगों के पीछे बैठ गए। जब कथा समाप्त हुई तो साधु ने जो भी प्रवचन दिए, जो भी सत्संग में उन्होंने कहा, उन सभी अच्छे वचनों का प्रभाव डाकुओं पर पड़ा। साधु महाराज ने बताया कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल भोगते हैं और यदि बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल मिलते हैं। मृत्यु के पश्चात हमें पापों का दंड अवश्य ही मिलता है। और उनके प्रवचन सुनकर डाकू गब्बर सिंह घबरा उठा। डाकू गब्बर सिंह संत के पास गया। उसने कहा, महाराज, मैं तो डाकू हूँ, डाका डालना ही मेरा काम है, तो मैं ये काम कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर मैंने ये काम अपना छोड़ दिया तो मैं अपना जीवन कैसे चलाऊंगा? संत बहुत विद्वान थे। उन्होंने कहा कि तुम डाका डालना नहीं छोड़ सकते, लेकिन झूठ बोलना तो छोड़ सकते हो। तुम झूठ बोलना छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। डाकू ने संत की बात मान ली और उसी रात डाकू ने राजमहल को लूटने का निश्चय किया। जब डाकू राजमहल पहुंचा तो वहां के राजमहल के पहरेदार ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? गब्बर ने उत्तर दिया, डाकू। अब पहरेदार ने सोचा कि वह शायद कोई बड़ा आदमी है। पहरेदार ने डाकू का रास्ता छोड़ दिया और डाकू ने आसानी से राजमहल में प्रवेश पा लिया। डाकू महारानी के सारे गहने लेकर संदूक सिर पर रखकर राजमहल से बाहर निकलने लगा। पहरेदार ने फिर पूछा, ये क्या ले जा रहे हो? डाकू ने सच बोला। उसने कहा, महारानी के गहनों का संदूक। पहरेदार ने समझा कि शायद यह मजाक कर रहा है और उसको पहरेदार ने जाने दिया। संत की बातों से डाकू पहले ही प्रभावित था और यह सच बोलने का प्रभाव देखकर तो वह और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि यदि मैं झूठ बोलता तो शायद मैं कभी राजमहल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, लेकिन सच बोलने से मैं राजमहल में आसानी से अंदर गया और महारानी के गहने भी ले आया। डाकू को आज से पहले इतना धन कभी नहीं मिला था। वह हमेशा लूट का धन सभी डाकुओं में बांटता था। आज उसे इतना सारा धन अकेले मिल गया था। उसने सोचा कि अगर मैं आज ये धन लेकर निकल गया तो मुझे कभी भी डाका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सुबह महारानी ने देखा कि उनके गहनों का संदूक नहीं है, तो राजा ने सब जगह महारानी के गहनों को ढूंढने के लिए सभी लोगों को, सैनिकों को लगा दिया। सेविकाओं ने सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं भी संदूक नहीं मिला। पूरे राजमहल में शोर मच गया। पहरेदार से पूछा गया तो उसने सारी बात सच बता दी। राजा के गुप्तचरों ने जल्दी ही उस डाकू का पता लगा लिया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। डाकू ने सत्संग में
संत की कथा और उनके उपदेश की सारी बातें राजा को बताई और राजा उसके सच बोलने से बहुत प्रभावित भी हुआ। राजा ने डाकू को महल का प्रधान अंगरक्षक बना दिया। उसने झूठ बोलना तो पहले ही छोड़ दिया था, अब उसका डाका डालना भी छूट गया। इस प्रकार संत के प्रवचन और उनकी सत्संगति ने एक डाकू के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वह बिना डर के सम्मानित जीवन व्यतीत करने लगा। उसे तथा उसके परिवार को समाज में मान और सम्मान प्राप्त हुआ। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।